हैं उन्होंने रचन किया है। उनके कई महान और भी उनकी रचनाएं हैं, जैसे 10 अवतार स्तोत्र। आपने सुना होगा ना, भगवान के 10 अवतार, कृष्ण के 10 अवतार। उसका वर्णन भी जयदेव गोस्वामी ने किया। और ये जो मंगल गीत जगन्नाथ जी पर लिखा, ये भी जयदेव गोस्वामी ने लिखा। तो कहते हैं कि जयदेव गोस्वामी अपने इस भजन में कि मैं तव चरणे प्रणतावमिति भावये कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भगवान कृष्ण, हम आपकी चरण में शरण ग्रहण करते हैं। हम आपकी चरण में शरण ग्रहण करते हैं और आप हम शरणागत जीवों का कल्याण करिए। कुरु कुशलम प्रणतेषु। प्रणतेषु का मतलब है जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है सर अंडर भगवान के। फिर अपने कोई इच्छा नहीं, नो मोर थॉट्स, कुछ भी नहीं आपका, सब कुछ ठाकुर जी की इच्छा से। हमें कैसे पता चलेगा भगवान हमसे क्या चाहते हैं? तो भगवान ने उसके लिए हमको एक पुस्तक दी जिसका नाम है भगवत गीता। भगवान ने उस पुस्तक में अपनी सारी मंशा बता दी कि हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों से ये चाहता हूं। अब भगवान ने भगवत गीता में कहा, 18वें अध्याय के 70 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मेरी गीता के इस संवाद को नित्य प्रतिदिन पढ़ता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। किससे करता है? और जो बिना गीता पढ़े करता है वो कैसे करता है? बिना बुद्धि के करता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि अगरबत्ती लगाओ, बहुत खुशबूदार अगरबत्ती लाओ बैंगलोर वाली। भगवान ने ये नहीं कहा गीता में मुझे दीपक चाहिए शुद्ध देसी घी का ना। कृष्ण ने क्या कहा? जो मेरे इस भगवत गीता के संवाद को रोज पढ़ता है वह बुद्धि से मेरी। आप पूजा करना चाहते हैं कि नहीं भगवान की? बुद्धि से या बेबुद्धि के? तो गीता पढ़ो, और सिंपल भगवान ये चाहते हैं। तो ये जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा कल्याण करो। कल्याण कैसे होगा? गीता पढ़ने से। ये जयदेव गोस्वामी जानते हैं। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं, श्रीत कमला कुच मंडल धृत कुंडल ए कलित तलित वनमाला जय जय देव हरे। तो हमेशा भगवान जगन्नाथ को मनोहर वनमाला धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ के गले में देखिए आप, हम लोग तो खुशबूदार पुष्प चढ़ाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में भगवान केले के पत्तों की माला, केले के छिलके की माला, भक्तों का जैसा जैसा भाव वैसी माला धारण करते हैं, वन माला। वृंदावन में भगवान कृष्ण जब रहे तो क्या पहनते थे? वन माला। आभूषण नहीं पहनते हैं, वैजयंती माला है कि नहीं? तो वो भगवान, लेकिन वो भगवान जो वैजयंती माला पहनते हैं वो लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित होते हैं। लक्ष्मी उनकी पूजा करती। कितनी लक्ष्मियां? लक्ष्मी सहस्त्र समृत सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। वो गोविंद की चरण में हजारों लक्ष्मी पैर दबाती हैं। हम दिवाली पे कितनी लक्ष्मी की पूजा करते हैं? एक। आपको पता कितने प्रकार की लक्ष्मी होती हैं? ग्रह लक्ष्मी होती है, पत्नी, या फिर जो कन्या होती है घर में वो ग्रह लक्ष्मी होती है। और कौन होती है? धन लक्ष्मी, जो धन की लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं। और कौन सी लक्ष्मी होती है? बहुत सारे प्रकार की लक्ष्मियां हैं, है ना। तरह तरह की लक्ष्मियों का वर्णन है। महालक्ष्मी जो कि भगवान के चरण दबाती है, नारायण के साथ रहती है। तो यहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के सुंदर वनमालाधारी भगवान। क्या कहते हैं? दिन मंडम मंडल मंडन भव खंडन हे मुनिजन मन हंस जय 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 हरे। भगवान की शोभा ऐसी है जैसे सहस्त्र सूर्यों का तेज भी उनके आगे शमित हो जाए, नीचा हो जाए, ऐसा तेज है भगवान का। एफिल्जेंस। भगवान के धाम में किसी भी लाइट की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ किसकी जरूरत है? अभी बारिश आ गई तो लाइट बंद हो गई, तो दखलफ हो गई, भगवान के प्रति प्रेम समाप्त हो गया, क्योंकि भौतिक संसार के। भगवान के धाम में लाइट नहीं जाती क्योंकि लाइट होती ही नहीं। तो लाइट कैसी होती है? क्या अंधकार होता है? बोले नहीं, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज पूरे के पूरे समस्त पूरे गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम को चमकृत करता है। और ऐसे भव भय नाशक और मुनियों के मन रूप सरोवर के हंस भगवान है। जैसे एक सरोवर में हंस बड़ा सुंदर लगता है। आप चिड़ियाघर जाते हैं,
सरोवर में हंस देखा होगा कभी आपने, वैसे तो नहीं देखा होगा, चिड़ियाघर में फिर भी देखा होगा। देखा किसी ने हंस? कैसा होता है हंस? हाँ जी, कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। सुंदर होता है, गंदा होता है, कैसा होता है? सुंदर। हंस का क्या गुण है? दूध का दूध। कभी देखा करते हुए? सुना है। हंस तो देखा है। तो हंस दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। तो अभी हरि कथा पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं है, उनको बिजली पर ज्यादा ध्यान है ना। इसी से पता चलता है कि आपको भगवान से कितना प्रेम है। लोग जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे ना, वहां पर कोई लाइट नहीं है, मंदिर के अंदर गर्भगृह में कोई पंखा नहीं है, वहां पुजारी पूरा पूरा दिन सेवा करते हैं। यहाँ 5-5 मिनट में आपको तकलीफ हो रही है, तो फिर जगन्नाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर हम खाली वो करते हैं, क्या कर रहे हैं? दिखावा। जगन्नाथ रख लिया और हम जगन्नाथ भक्त बन गए। जगन्नाथ को क्या चाहिए? ना दौलत चाहिए, ना धन चाहिए, भगवान को चाहिए तुम चाहिए, है ना। हमारा हम चाहिए। हम अगर शरणागत होकर के भगवान की हरिकथा श्रवण करेंगे ध्यान से, तो सच में भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। 50% लोग तो उधर अपने मस्त हैं, है ना। जो आंखों की सामने पड़ गए, बस वो सोच रहे हैं हम कैसे उठे यहाँ से, है ना। क्योंकि वो पीछे चले गए, वो तो बच गए, बोले हम कथा सुनने नहीं पड़ेगी हमको, हम दूसरे किनारे भाग गए। तो हरि कथा सुनना चाहिए, कितनी गर्मी पड़े, पसीना है, कुछ भी हो, हरि से बढ़कर हो गया क्या हमारे लिए कुछ भी? तो हरि कथा सुनने ध्यान से बैठ करके। तो मुनियों के मन रूप सरोवर जो है, एक सरोवर है मुनियों का, उस सरोवर के हंस है भगवान। सरोवर का सुंदरता क्या है? हंस। ऐसे ही मुनियों के मन के अंदर जो सरोवर भरा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, परिवार है, संसार है, लेकिन इसमें सबसे सुंदर क्या है? हंस, हरि रूप हंस। इसलिए भगवान का एक अवतार है, हंस अवतार। भगवान ने हंस अवतार लिया। कलिया विषधर गंजन, भगवान कालिया नाग के विष को मारने वाले हैं, दमन करने वाले हैं। और यदुकुल शिरोमणि है, यदुकुल के जितने भी यदुवंशी लोग हैं, उनके सर्वोपरि भगवान जगन्नाथ है। इन्होंने मुर नामक राक्षस का वध किया। मुर नरक विनाशन गरुणासन है, अपने गरुड़ पर बैठकर नरकासुर राक्षस का वध किया। 16,100 कन्याओं से एक ही बार में विवाह किया, अलग अलग नहीं किया कि एक बार दिल्ली की लड़की से शादी करी फिर गुजरात की से करी, नहीं। 16,100 कन्याओं को कैद किया था नरकासुर ने। भगवान ने एक ही बार में नरकासुर का सत्यभामा के साथ जाकर वध किया और उनसे विवाह किया 16,100 कन्याओं से। वो जाति तो जाति का, तो भगवान ने कहा मैं तुम पर कृपा करने हेतु विवाह करूंगा। और ऐसे नहीं कि जोर जबरदस्ती में शादी कर ली, तो एक बड़ा सा महल बनाकर, जैसे पहले जमाने के राजा लोग करते थे, जौहर कर देते थे, जौहर में ला करके पूरा, बोले अग्निकुंड में कूद जाओ, रहना है तो रहो, दासी बनकर रहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने सब स्त्रियों के लिए एक एक महल बनाए और उनके स्वरूप में उनका विस्तार करके सबको अपना अपना संग दिया। ये नहीं था कि एक नंबर वाली के साथ है तो 16,000 वाली चिढ़ रही है कि ज्यादा टाइम उसके साथ क्यों रहते हैं। 16,100 कन्या जो थी उनको संतुष्टि प्रदान करी। किसी को काला पति चाहिए था तो काले स्वरूप में, किसी को सफेद तो सफेद में, किसी को पीला तो पीला, किसी को मोटा तो मोटा, किसी को गोरा तो गोरा, किसी को पतला तो पतला। तो इस प्रकार से भगवान मधु नामक राक्षस का वध करते हैं, मुर नामक राक्षस का वध करते हैं और नरकासुर का वध करते हैं। मधु कैटभ आरे, मधु नामक राक्षस का वध कहां किया भगवान ने? मधु नामक राक्षस का वध किया कहां? वध कहां किया? मधुवन में किया। मधुवन में आज भी गुफा है जिसमें भगवान ने मधु राक्षस का वध किया। सतयुग में भगवान ने मधु राक्षस का वध किया। मुर नामक राक्षस का वध कब किया? मुर नामक राक्षस का वध किया जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी देवी आई ना, तो मुर नामक राक्षस का वध किया ना, तभी तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुरारी भगवान, आरी यानी दुश्मन, मुर के तो दुश्मन है, उनका नाम है मुरारी। मधु मुर नरक विनाशन गरुणासन, गरुड़ पर बैठकर भगवान ने इनका वध किया। सुरकुल केली निदाना जय जय देवहरे, भगवान ने देवताओं के साथ कई सारी क्रीड़ाएं करी हैं। पहुंच गए इंद्र के पास तो उनका क्या उठा लिया? परिजात वृक्ष उठा लिया और देवताओं को उन्होंने समुद्र मंथन में दिलवाया और उन्हीं से युद्ध करते, उन्हीं से युद्ध।
या शिक्षा देते हैं कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, तिलक लगाते हैं, बोलते हैं गुरुजी आपसे हमने प्राप्त किया है ज्ञान। अब बाद में गुरुजी जब ज्ञान आ गया साइड हो जाएंगे, हम आपसे युद्ध करेंगे, हम आपसे युद्ध करेंगे। देवता भी वैसे ही हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं देवता जैसा मूर्ख कोई नहीं है। वही समुद्र मंथन में रो रहे थे अमृत पाने के लिए, उसी से परिजात निकला। भगवान ने कहा तुम रख लो। और जब उनकी पत्नी सत्यभामा को जरूरत थी, भगवान ने कहा दे दो परिजात, तो कहते क्यों दे दे, तो हमारा। हम भी तो ये करते हैं। जब रो रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं संसार में, तो आते हैं गुरु जी की शरण में, गुरु जी 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 प्रभु 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 जी। और जैसे थोड़ा ज्ञान आ गया, मंदिर आ गए, 4-5 भक्तों से मिले, प्रभु जी, प्रभु जी कहेंगे आओ प्रचार करो है प्रभु जी। यही देवताओं ने कहा, प्रभुपाद लिखते ऐसे लोग मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। They will never understand the Krishna consciousness, the base, जो इसकी गहराई है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये जगन्नाथ बहुत सारी चीजें बताते हैं। जगन्नाथ आगे कह रहे हैं अमल कमल दल लोचन भव मोचन है, निर्मल कमल दल के समान इनके नेत्र हैं, पंखड़ियों की जैसी आंखें। ऐसे देखिए कैसे बनी आंखें, ऐसे साइड से ऐसे निकालते बलराम जी की आंखें, कमल दल के समान। भव बंधन है, भव बंधन को काटने वाले अगर एक है तो कौन है, गणेश जी है ना। भव बंधन को काटने वाले एक ही मात्र है, कौन, दुर्गा मैया। कौन है भव बंधन को काटने वाले, शिव जी। नहीं नहीं नहीं, साईं बाबा। कौन है, कौन है, कृष्णा। भव बंधन है, एक ही है, मुक्तिदाता एक मुकुंदा। मुकुंद भगवान ही है मुक्ति देने वाले। तुम किसी भी देवता की पूजा कर लो, अगर मुक्ति नहीं चाहते हो, इसी संसार का भोग करना चाहते हो, करो और मरो, यही रहो संसार में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर माँ के गर्भ में फिर जन्म हुआ, पैसा 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 पैसा। मेरा बेटा न्यूयॉर्क जाएगा, मेरा बेटा लंदन जाएगा, हाय मेरा चिक्कू, हाय मेरी पिक्कू, हाय मेरा पिंकी, हाय मेरा डिंकू। मोर ए अभिलाष न्यूयॉर्क विच दियोवास। न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क जाएंगे, वहां के टेम्पन स्क्वायर पार्क की बिल्डिंग पर खड़े होंगे, 4 स्क्वायर बिल्डिंग पर प्रणाम करेंगे। और न्यूयॉर्क के लोग आज जगन्नाथपुरी आते हैं और वहां आकर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं। जैसे मुसलमान लोग जब तक हज नहीं जाते हैं मक्का मदीना, उनका मनुष्य शरीर लेना व्यर्थ है। अगर मक्का मदीना नहीं गए मुसलमान तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हज यात्रा। उनको बोलते हैं हाजी साहब, लेकर जाते कहां, हज। हज लेकर जाते हैं। सुना है आपने हज या नहीं सुना, इधर वालों ने नहीं सुना। सुना मुसलमान कहां जाते हैं, हज। क्रिश्चियन लोग कहां जाते हैं, जी वेटिकन सिटी जाते हैं। जीवन में अगर किसी क्रिश्चियन ने वेटिकन सिटी नहीं गया, वो ईसाई धर्म का सही पालन करने वाले नहीं। उनको जीवन काल में एक बार जाना होगा। क्या भारतीय लोग अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जीवन में एक बार जगन्नाथपुरी जाओ, भगवान जगन्नाथ के पास जाओ? ये हमारे पुराणों में लिखा है। हम बेटे को कह रहे हैं बेटा मैनेजर बन जाइयो, गूगल कंपनी में गुड़गांव में काम कर लियो, लेकिन जगन्नाथपुरी मत जाइयो। हमारा बेटा अच्छा लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, नौकरी में, हाय राम, कहाँ लगा, बेकार लगा हुआ, कहाँ लगना चाहिए था उसको, भगवान के प्रति लगना चाहिए। भव बंधन है, भव बंधन तो वो काटेगा ना कि नौकरी काटेगी। हम ये नहीं कहते नौकरी मत करो, लेकिन नौकरी के साथ जगन्नाथ भगवान को स्मरण करो। बिना जगन्नाथ के क्या होने वाला है, जगत के नाथ है, और जिसके पास जगन्नाथ नहीं है वो कौन है, अनाथ है। तो आप लोगों को दान देना चाहिए। जो अड़ोसी पड़ोसी उनको बोले आप लोग अनाथ हैं, हम जन्मदिन पर अनाथ आश्रम में थोड़ा चावल देने आए। जिन जो जगन्नाथ नहीं, जिन जिन के घर में, उनके घर घंटी बजाओ, बोलो 1 किलो चावल। बोले क्यों? बोले अनाथ आश्रम में दान देने आए। बोले हम अनाथ आश्रम थोड़ी चलाते। बोले घर में जगन्नाथ है? बोले नहीं, वो तो अनाथ है। जिनके पास गोपीनाथ नहीं, जगन्नाथ नहीं, वो सब कौन है, अनाथ है। भटक रहे हैं संसार में। उनको चावल दो, कपड़े दो, जाकर पड़ोसियों को बताओ उनको। तो इस प्रकार जनक सुता कृत भूषण जित भूषण, सीता माता के साथ शोभा पाने वाले यही जगन्नाथ राम बनकर के आए, यही जगन्नाथ नरसिंह बनकर के आए। अनेक अनेक दैत्यों का वध किया और समर शमित 10 कंठा। 10 कंठ कौन थे? रावण। 10 कंठ को मारा किसने?
रामचंद्र। आप शिव जी के पुजारी होंगे, सावन का महीना चल रहा है, दुनिया कावड़ उठा उठा के जा रही है, ये पानी उठाकर आ रहे हैं बड़े बड़े। एक आदमी कह रहा था 200 किलो का कावड़ उठाया है, एक बॉडी बिल्डर बहुत बड़ा, सारी पब्लिक उसको पानी पिला रही है, ग्लूकोज पिला रही है, ये कर रही है वो कर रही है। गर्दन काट के चढ़ा सकता है कोई शिव भक्त? रावण ने 10 गर्दन काटी है, कितनी? हाँ, तो शिव जी के इससे बड़ा भक्त हुआ नहीं आज तक, हुआ कोई? 10 शीश, 10 ग्रीवा, 10 घंटा, 10 कंठ काट दिए। आप तो एक नहीं चढ़ा रहे, एक लोटा जल में शिव जी प्रसन्न होंगे। इस पानी बरस रहा है, भर लो और शिव जी पे चढ़ा दो, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। गलत। किस प्रकार शिव जी प्रसन्न होंगे? शिव जी प्रसन्न होंगे जब कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देगा। एक चोर गया था भगवान के मंदिर में घंटा चुराने सोने का, बोला कैसे पकड़ूं? शिवलिंग था नीचे, तो शिव जी के मस्तक पर पांव रख के घंटा उतारने लगा। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले बोलो क्या चाहिए? बोले आप कैसे प्रसन्न हुए? बोले मैं तो इंतजार कर रहा हूं कोई तो हो जो मुझे अपने आप को नौछावर कर दे, तुम पहले भक्त मिले हो। तो 10 कंठ देने वाला जो रावण था वो भी कैसे मारा गया? दुर्गति से मारा गया। रामचंद्र जी के सामने शरण न जाने के कारण मार दिया। जब रावण मरा तो लोगों ने पूछा तुमको किसने मारा? तुमको तो वरदान था, कोई मार नहीं सकता था। बोला मुझको मैंने मारा। मुझको मैं क्या होता है? अहंकार। मुझको मेरी मैंने मारा। तो हम अपने आप को खुद ही मार लेते हैं। अगर आप शास्त्र को नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, जगन्नाथ पूजा नहीं करते और सोच रहे नवरात्र रख के मुक्ति हो जाएगी, शिव जी को जल चढ़ा के मुक्ति हो जाएगी, तो शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। ये शास्त्र नहीं कह रहे हैं। अभी आपके सामने भजन गाया, भव बंधन है, सारे के सारे भव बंधनों को काटने वाले हैं। तो ये रावण को मारते हैं। समर शमित दश कंठा, जय जय देव है। ये है जगन्नाथ जी। और कैसे हैं इनका सुंदर स्वरूप? अभिनव जल सुंदर धृत मंदर। जैसे सुंदर सुंदर बादल जलों को लेकर के आते हैं, वैसा सुंदर स्वरूप है। बादल कैसे होते हैं? जब बारिश होने वाली है, तुरंत अभी बारिश होगी तो कैसा रंग होता है बादलों का? हाँ जी, नहीं ब्लू नहीं होता, ब्लैकिश, काला। देखिए जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा है। अभिनव जल सुंदर धृत मंदर है। ये मंदिर में मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले, जिनका मुख जो है लक्ष्मी जी भी देख करके कहती हैं कितने सुंदर है। और इनकी सुंदरता इतनी है, इतने यशस्वी है भगवान कि सहस्र लक्ष्मियां इनके पीछे पड़ी हैं और ये उनकी ओर देखते भी नहीं। कह रहे देखो तो हमारी ओर, हमारे प्रभु होकर। ये किधर देख रहे हैं? ये राधा रानी की ओर देख रहे हैं। और राधा रानी की ओर देखते देखते इनको इतना स्मरण आता है कि मेरा गोलोक वृंदावन धाम में कितना आनंद था। और उस आनंद को स्मरण करके कहते हैं उद्धव ब्रज मोहे विसरत नाही। मुझे ब्रज का बड़ा स्मरण आता है। और ब्रज स्मरण के कारण रोते रोते आंखें लाल हो जाती हैं। देखिए जगन्नाथ जी के आंखों के चारों तरफ लाल लाल है। ये पेंट नहीं है कि लाल रंग कर दिया, ये रो रहे हैं। किसके कारण? राधा रानी के स्मरण के। लक्ष्मियों को देखते हैं, 16,108 पत्नी है, लेकिन एक की भी प्रति आसक्त नहीं है। रात्रि में शयन करते तो किसका स्मरण करते हैं? क्यों राधा रानी का स्मरण करते हैं? क्या है राधा रानी? कौन है? बोले उनकी अंतरंग शक्ति है, उनकी हलादनी शक्ति है, उनकी अंतरंग हलादनी नित्य प्रियसी श्रीमती राधा रानी, जो सदा एक ही चीज सोचती हैं कि मेरे ठाकुर जी प्रसन्न। अब देखिए भक्ति के 3 धाम बताए गए हैं शास्त्रों में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे। तो भक्ति के 3 धाम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? भक्ति धाम बताएगा कोई भक्त? एक्सेप्ट यू। बाकी और भी तो कथा सुनते हैं यूट्यूब में बहुत सारे लोग। 3 भक्ति धाम कौन से हैं? हाँ बोलिए। भक्तों को बोला ना, आप लोग भक्त नहीं है, असुर है। हाँ भक्त बोलिए कि कौन से 3 धाम है? जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन। वृंदावन धाम जो कौन सा धाम है? बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की जब इच्छा होती है कि मैं अपने माधुर्य रस का स्वादन करूं, तो श्री बलराम जी वृंदावन धाम रूप में प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? किस लिए होते हैं? जब भगवान की इच्छा होती कि मैं अपने माधुर्य रस का आस्वादन।
अब भगवान की अगर इच्छा होती है कि मैं मर्यादा रस का आस्वादन करूं, तो भगवान के जो भक्त हैं बलराम, वो क्या करते हैं, अपने को अयोध्या धाम रूप में अपना विस्तार। जब भगवान की इच्छा होती है कि मैं औदर्य रस का आस्वादन करूं, औदर्य यानी अधिक से अधिक कृपालु हो जाऊं, ये ना देखूं कौन कैसा है, किसी से भी ऊपर कृपा कर दूं, तो बलराम जी किस रूप में प्रकट होते हैं? नवदीप, नॉट माया, नवदीप धाम। नवदीप धाम, मायापुर इज अ पार्ट ऑफ नवदीप धाम, अंतरपुर, तो अंतरदीप, सो मायापुर धाम। अगर भगवान की इच्छा होती है कि मैं अपने ऐश्वर्य रस का स्वादन करूं, तो बलराम जी किस रूप में प्रकट होते हैं? द्वारिका, द्वारिकाधीश जाते हैं, द्वारिकापुरी। लेकिन ये जगन्नाथपुरी धाम क्यों? जगन्नाथपुरी धाम क्यों? हाँ जी, सारी कॉम्बिनेशन है। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय श्लोक संख्या 132 निकालिए, 132 निकालिए। भक्त लोगों को मालूम है कैसे निकाला जाता है। सीसी मध्य लीला 22 चैप्टर वर्स नंबर 132। क्या बोला? हाँ, क्या बोल रहे हैं उसमें? निकला? डिफिकल्ट है? हाँ जी, चलिए मैं मदद कर देता हूँ आपकी, मैं पढ़ देता हूँ, आप बाद में देख लेना। इससे पता चलता है आप लोग ज्यादा मोबाइल पे कथा नहीं खोलते हैं, इसलिए बहुत देर लगती है ना। जब अगर रोज खोलते हो, आपको बताना मैं बच्चे की फोटो तुरंत पहुंच जाता है ना गैलरी में कहाँ छुपी, इससे पता चलता है यू आर नॉट ओपनिंग द शास्त्र। नेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब लोग साथ में बोलिए, नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडले स्थित। तो इसके अंदर बोला गया कि महाप्रभु कहते हैं मथुरा मंडल में मैंने भजन किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में आए थे, तो उनको क्या जरूरत थी कि वो जगन्नाथपुरी धाम में रहते? जब औदर्य धाम बनाया था नवदीप, तो जगन्नाथपुरी क्यों घुस गए? मालूम है? हाँ बताओ। माँ ने बोला था जगन्नाथपुरी चलो, इसलिए नहीं, पास में रहना, क्षेत्र में ही रहना। ये तो बाहरी कारण है, माँ भगवान माँ के बोलने में चलते हैं। तो वही तो कारण पता करना, ये तो सभी को पता है। फिर कथा का फायदा ही क्या हुआ? फिर तो कहानी हो गई ना। तो फिर टीवी पिक्चर फिल्म में भी दिखाते हैं, माँ मेरी बेटा ना जाओ दूर, रुक गए जगन्नाथपुरी। इट्स नॉट कथा। कथा मीन्स गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द शास्त्रास, उतरना है। तिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जो जितना गहरा उतरेगा उतना समझेगा, हमारा जीवन निकल जाएगा। आप बोलते हैं ना हमने कथा पढ़ रखी है, सुन रखी है, अरे वही तो कथा करेंगे प्रभु जी। अरे 10 बार भी करोगे ना तब भी आपको पता चलेगा बहुत कुछ रह गया आपको समझने के लिए। पीपल डोंट कम टू गीता क्लासेस इवन, दे थिंक दे नो एवरीथिंग, दैट इज देयर प्रॉब्लम। इसको कहते हैं अहंकार। तो यहाँ पर बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्री गौर मंडल भूमि ये भजन चिंतामणि, तार है ब्रज भूमि वास। यहाँ पर कह रहे वन हु अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द नवदीप and its surrounding area where Sri Chaitanya Mahaprabhu enacted his pastime resides always in Vrindavan. जो व्यक्ति महाप्रभु को समझ जाएगा वो वृंदावन में रहेगा। तो महाप्रभु वृंदावन में 2 महीना रहे, 18 साल जगन्नाथपुरी रहे। क्यों? तीनों रह से माता जी ने एक और कारण दिया अपने पुराने कलेक्शन से निकाल करके कि वहां ऐश्वर्य धाम भी है, उसमें जगन्नाथपुरी का श्री मंदिर, गुंडीचा मंदिर का वृंदावन धाम भी है, और मायापुर का गंभीरा भी, इसलिए महाप्रभु ने चुना। ये भी सेकेंडरी रीजन है। हाँ जी, इसलिए दूर रह के भी कृपा रहता है, दूर रह के कृपा रहती है। भाव था विप्लम्ब भाव। तो चलिए श्रीमद चैतन्य चरितामृत के फर्स्ट जो है आदि लीला, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। अगर आदि लीला के 6 नंबर श्लोक पर, फर्स्ट आदि लीला फर्स्ट चैप्टर 6 नंबर वर्स, कह रहे हैं
श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानवेव स्वधो येनाद्भुता माधुरिमः कीदृशो वा मृधः सौख्यं चास्यं मदनुभूवतः कीदृशं वेति लोभतः तद्भावद्भय समाजिनः शचीगर्भा सिंधु हरिंदु। राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो यहां का श्री राधाए प्रणय महिमा कीदृशो वानवेव। प्रणय, अब प्रणय क्या है? अब पढ़ा निकल गया अगले श्लोक पे चैतन्य चरितामृत पढ़ डाली पूरी, हमने पूरा कोर्स क्या है। पहले श्लोक का छठा श्लोक ही बता दो पहले, प्रणय का मतलब क्या है? प्रेम की स्टेज है, भाव प्रेम की स्टेजेस हैं। प्रेम में रति है, प्रणय है ना। तो ये प्रेम की एक स्टेज है जिसमें प्रणय कहा गया। हाँ, प्रेम की महानता, तो ये प्रणय कहा गया। ठीक है, चलिए प्रणय कहा गया, प्रणय लिया। प्रणय क्यों चुना? प्रणय क्यों चुना? प्रेम चुन सकते थे, श्री राधार प्रेमार महिमा, प्रणय महिमा, प्रणय क्यों स्मेल कर रहे हैं? दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग दिस शास्त्र एंड रीडिंग द शास्त्र। पढ़ना है, खोजना है, ढूंढना है, ये नहीं बस आरती करी जय जगन्नाथ काम बन गया। जगन्नाथ कृपालु है, और जगन्नाथ कहते हैं पढ़ो, इसे तो लिखे। जयदेव गोस्वामी ने सत्ता स्तोत्र लिखे, षड गोस्वामियों ने षड संदर्भ लिखे, इसलिए लिखे ताकि हम कहें बस जय जगन्नाथ और काम बन जाए। हम छल लिए जाएंगे भगवान, अगर हम माया के द्वारा छल जाएंगे, अगर हम समझेंगे नहीं शास्त्र को। विल बी चीटेड बाय द माया, विल थिंक दैट वी नो एवरीथिंग और वी आर डूइंग द बेस्ट। हर एक को लगता है, वी नीड टू फाइंड आउट। अब राधा रानी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि मेरे प्रकट होने से पहले वृंदावन धाम में मैं आपके साथ तभी चलूंगी, यत्र ना गोवर्धनम यत्र ना यमुना नदी, जहां पर गंगा नदी ना हो, जहां गोवर्धन ना हो, यत्र ना व्रज रज, हाँ वहां मैं नहीं जाऊंगी। तो राधा रानी जो है वो आती हैं और यहाँ पर अवतरित होती हैं श्री वृंदावन धाम में, क्योंकि कृष्ण की व्रज रज है, यमुना नदी है और श्री गोवर्धन पर्वत। ये समझ में आ गया, चलो इट्स क्लियर। और श्री चैतन्य महाप्रभु राधार प्रणय, उस राधा भाव को लेकर के कृष्ण आए हैं कहां पर? मायापुर धाम में। तो मायापुर धाम में राधा रानी कैसे आ गई जब ना गोवर्धन है, न यमुना है, न व्रजरज है? हाँ जी, तो कैसे आ गए जब वो कह रहे हैं यत्र ना यमुना नदी यत्र ना गोवर्धनम नास्ति? आपने बताया। तो अगर आप जाएंगे श्री, नहीं डोंट मेंटल स्पेकुलेट, लिसन, गंगा जी नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहां पर गोवर्धन की स्थापना करी है। उनके स्थापित जो है मठ, गौड़िया मठ, उसके सामने राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन विराजमान। तो इस प्रकार से, और जैसे माता जी ने कहा कि यमुना नदी जो है गंगा मैया के रूप में है, क्योंकि लोग कहते हैं गंगा है लेकिन वो एक्चुअली यमुना है। क्योंकि जब प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है तो यमुना जी कहती हैं कि मैं भगवान को छोड़ नहीं सकती, मैं उनके अंदर रहूंगी नहीं। तो बोले लेकिन भगवान ने आप में तो बहुत सारी बाल लीलाएं कर ली हैं, अब कम से कम इस द्वापर युग के बाद कलयुग की लीलाएं तो हमारे अंदर करने दो। तो कहते ठीक है, नाम तुम्हारा होगा लेकिन तत्व हमारा होगा। तो यहाँ पर बहती तो गंगा है लेकिन तत्व से वो यमुना, क्योंकि कृष्ण यमुना के अलावा किसी और स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे। अरे वो तो हमारे, हम यमुना के साथ, तो माता जी वो बोलना चाहती थी। तो इस प्रकार से ये जो यमुना वहां पर है। अब ठीक है, ये समझ में आ गया, चलिए मायापुर धाम हो गया। तो जब सब कुछ था तो कृष्ण छोड़कर मायापुर धाम औदर्यता करने आए थे, तो क्यों चल दिए? बोले क्योंकि जो ये प्रणय है ना, विरह भाव, ये मायापुर में नहीं है, वृंदावन में नहीं है। वृंदावन या मायापुर में बताइए कितने पत्थरों को भगवान ने पिघलाया, कितने पत्थर भगवान ने पिघलाया। कभी कभी जाते हैं तो चरण, पहाड़ी पर जाते हैं तो एक आध चरण चिन्ह मिलता है कृष्ण का। मायापुर में क्या मिलता है? कोई चरण पहाड़ी पिघलाई? प्रणय जो है ना, सेक्रीफाइस, राधा रानी का वो जो विरह है जिसमें वो रो रहे हैं जगन्नाथ ना, ये लाल लाल आंखें में, यह केवल जगन्नाथपुरी में है। आप कहेंगे जगन्नाथपुरी में? जगन्नाथपुरी में कौन सा पत्थर पिघला दिया?
जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं 4 पत्थर भगवान ने पिघलाए। कितने? अब आप एक तो आंसर जानते थे, अलरनाथ मन में आ चुका था, लेकिन 3 मिस हो गए। हाँ जी, अभी एक एक करके बोलेंगे। परमनिंद प्रभु बोलना चाहते हैं। प्रभु जगन्नाथ मंदिर में दीवार द्वार पर वहां जहाँ गरुड़ स्तंभ है वहां 3 उंगली है और एक हो गया। टोटल गोपीनाथ में तो कोई चरण चिन्ह नहीं है। हाँ वो नहीं, वो पिघला थोड़ी है, वो तो प्रवेश है। अलरनाथ मंदिर में महाप्रभु अद्भुत अपना वो ताप लेकर आए, जिससे स्टोन मेल्ट हो गए, पत्थर पिघल गए। तो महाप्रभु दंडवत प्रणाम किए केवल, और दंडवत करने मात्र से, अब दंडवत करते तो सीधा सीधा पूरी बॉडी पिघलती है, तो छोटे छोटे छेद क्यों है? क्योंकि महाप्रभु दंडवत करके रोल कर रहे थे। He was rolling on the stones, rolling, रोल कर रहे थे इधर से इधर, इधर से इधर, और ताप में चिल्ला रहे थे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत तड़प रहे थे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आपने किया हो तो पता हो, पता नहीं आपने किया है कि नहीं, क्योंकि पति से तो हुआ नहीं, बाकी का मुझे पता नहीं। तो प्रेम जब होता है तब प्रेम की पीड़ा पता चलती है कि क्या होती है, जिसमें व्यक्ति मिस करता है कि हाँ ये मेरी चीज मिस है। तो हम संसार में बड़ी औपचारिकता का प्रेम करते हैं, अगर कभी सच्चा प्रेम क्या हो तो हम इसको जान सकते हैं। पता नहीं आपने कभी अनुभव किया है कि नहीं। तो भगवान का जो प्रेम है वो जब सच में हृदय में प्रकट होता है और वो विरह होता है, उस प्रेम को प्रणय कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के उस प्रणय प्रेम का स्वादन करने के लिए श्री राधा प्रणय उस जगन्नाथपुरी धाम में अलरनाथ जी में रोटेट किए तो कहीं घुटने लगे, कहीं कोनी लगी, कहीं कुछ लगा, तो कहीं कहीं पर पत्थर पिघले। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, जब भगवान ने जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहा तो चैतन्य महाप्रभु ने इतना विरह अनुभव किया, क्योंकि ये राधा है और कृष्ण है। ये राधा ये कृष्ण विरह ठाकुर है और जगन्नाथ जी राधा विरह ठाकुर है। दोनों ठाकुर आपस में मिल रहे हैं। तो ये भगवान के जहां चरण थे गरुड़ स्तंभ के पास, और चरण का स्तंभ निशान पड़ गया, वो पत्थर भी पिघल गया, 3 जगह पिघल गया। चौथा बताएं। माता जी तो पूरी जाती रहती है, प्रभु तो पूरी के ही है। अरे पूरी के बाद पूरी में खाते हो ना, नॉट इन कम्युनिटी। हाँ जी, बॉर्डर में तो ये पूरी का ही है, हृदय में तो पूरी है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे अमरीश पुरी भी है, लेकिन इनके तो हृदय में पूरी है। ये तो भक्त है, सॉलिड वाले जगन्नाथ प्रेमी भक्त है। तो चौथा पत्थर पिघलाया जब एक व्रजवासी ने ला करके श्री चैतन्य महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन दिया, तो उन्होंने जब हाथ लेके उसको रब करना, मालिश करना प्रारंभ किया, तो उनके अंगूठे का निशान उस पर स्थापित हुआ, जो उन्होंने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को एज अ गिफ्ट दिया, जिसे आज भी आप श्री गोकुलानंद मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो 4 पत्थर पिघलाए, 4 स्टोन्स। समझ रहे हैं क्या प्रणय है, क्या भाव है वहां पर जगन्नाथ भगवान ने पिघलाया। अब समझने वाली बात है, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री जगन्नाथपुरी, वृंदावन एंड मायापुर आर आइडेंटिकल इन मध्य लीला 22:132। 3 ऑफ देम आर आइडेंटिकल, तीनों सेम है। तो वृंदावन चले जाओ, कहे को जगन्नाथपुरी मायापुर की दूर दूर यात्रा करना, प्रभु जी मायापुर लेके चलिए ना, वृंदावन तो कई बार हो गए। अरे चैतन्य महाप्रभु राइटिंग इट्स आइडेंटिकल, A is equal to B is equal to C. You say A, B or C is same. Why to visit Mayapur? Why to visit this? और अगर ये यमुना नदी और गोवर्धन और ये श्याम कुंड राधा कुंड चाहिए, जगन्नाथपुरी में कहाँ है? क्यों महाप्रभु 18 साल प्रवेश किए? बोले टोटा गोपीनाथ का जो चतक पर्वत है वो श्री गोवर्धन धाम है, श्री गोवर्धन धाम, श्री गोवर्धन धाम। ठीक है, गोवर्धन धाम मिल गया। चलिए, व्रजरज कहाँ है? बोले व्रजवासी आते हैं जगन्नाथपुरी धाम में, जगन्नाथ भगवान का धाम है। तो गुंडीचा मंदिर जो है वहां सुंदरांचल धाम को भी एक प्रकार से वृंदावन अनुभव करे, तो वहां की व्रजरज वृंदावन। अब श्याम कुंड राधा कुंड कहाँ है? अब श्याम कुंड राधा कुंड कहाँ से आए? ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेगा, जगन्नाथपुरी धाम। तो श्याम कुंड राधा कुंड नहीं मिलता है, तो इसके लिए
बताया गया कि जैसे हमारा एक घर है, ये जो प्रभु जी का घर है, अभिषेक प्रभु का, इस घर में एक रूम है किचन, एक रूम है बाथरूम, एक है चिल्ड्रन रूम, एक है बेटा बहू रूम, एक है माता पिता रूम, अलग अलग, पर घर एक ही है। सो ये बात हमारे आचार्यों ने हमको स्थापित करी। क्या स्थापित करी? बोले 3 of the धाम आर आइडेंटिकल, इट्स वन रूम। कौन सा रूम है? व्रज मंडल। श्री संकीर्तन नामे मथुरा मंडले, ये मथुरा मंडली कहलाता है। कौन सा? जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम, व्रज मंडल, ये मथुरा मंडली है। तो इसके 2 रूम है, 2 कंपार्टमेंट्स इन वन मथुरा मंडल। कौन सा है? मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम। उसका ओवरऑल कौन सा घर है? ब्रज मंडल। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी हम जगन्नाथ की पूजा करेंगे तो गोलोक जाएंगे, 1 रूम ब्रज मंडल, 2 कंपार्टमेंट, चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ भगवान, पूरा क्या है? मथुरा मंडल। क्योंकि हमारे टारगेट कौन है? ब्रज राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी, व्रज राधा कृष्णा। तो ये व्रज मंडल अगर जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे क्या होगा? अब इसमें एक और अद्भुत पॉइंट समझने वाला है, ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से आता है कि वृंदावन परित्याजम एकम पदम न गच्छति। वृंदावन का परित्याग करके कृष्ण जाते नहीं है। पर प्रभु जी हमने तो देखा कि अक्रूर जी आए और आकर के कृष्ण बलराम को वृंदावन ले गए, मथुरा ले गए, वृंदावन से निकाल गए। तो अगर श्री कृष्ण वही लीला करते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु करते हैं, है कि नहीं? जेई कृष्णा से ही गौरा से ही जगन्नाथ, अगर तीनों सेम है, 3 of the धाम का आइडेंटिकल, तीनों सेम है, तो चैतन्य महाप्रभु को फिर कौन लेके गया? तो मायापुर धाम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। माता जी के तो मुंह खुला रह गया, क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। तो बताते हैं कि वृंदावन धाम छोड़कर कृष्ण कभी गए नहीं, तो हमेशा से श्रीमती राधा रानी के साथ रहे। लेकिन अक्रूर जी जिनको लेकर गए वो कौन थे? विष्णु, वासुदेव कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण तो सदा रहे। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि देवकी की गर्भ से चतुर्भुजधारी भगवान प्रकट हुए। अब चतुर्भुजधारी डिलीवरी तो नहीं हो सकती। सोचो कोई बच्चा, माता इस पीड़ा को समझ सकती जिन्होंने बच्चों की डिलीवरी की होगी, कि अगर बच्चा सुदर्शन चक्र और मुकुट और हाथ में ढाल गदा लेके आए तो तकलीफ कितनी होगी। ये जो प्रसूति ग्रह की पीड़ा है ये मल्टीफोल्ड हो जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। इसका मतलब देवकी के यहाँ तो कृष्ण आए नहीं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी जन्म बनाते हैं भगवान का, जन्माष्टमी तो जन्म तो हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो अगर आएंगे मुकुट लेके तो बच्चा तो माँ तो बस हरि बोल। तो भगवान प्रकट हुए देवकी के यहाँ जेल में और जन्म लिए। ये हरिवंश पुराण में कहा गया, श्रील विश्वचपुरी ठाकुर ने अपने सारा दर्शनी में कहा, और श्रील प्रभुपाद जी ने उसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन किया कि आइडेंटिकली एक समय पर दोनों कृष्ण हुए, एक वासुदेव कृष्ण, एक नंदनंदन कृष्ण। वासुदेव जी जिनको लेकर आए वो आपस में मर्ज हो गए और पूरा जीवन 11 वर्ष तक जो लीला किए वह एक भी असुर का वध कृष्ण ने नहीं किया। जो भी विष्णु उनके अंदर थे वही असुरों का वध करते थे। कृष्ण तो गोपियों के साथ बिजी थे रास्ते में। और जब अक्रूर जी आए तो वो उन्हीं वसुदेव कृष्ण को मथुरा ले गए, बाद में द्वारिका चले गए। तो कृष्ण वृंदावन परित्याग करके कभी जाते। अब वही साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए कृष्ण। अब कृष्ण जब वृंदावन को नहीं छोड़ते तो शास्त्र कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कभी अपना मायापुर धाम नहीं छोड़ते। नवदीप धाम में सदा महावान चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। तो पुरी में कौन गए? पुरी में कौन गया? पुरी में कौन चले? तो बोले गौड़ गणेश दीपिका जो बताती है कि यह कौन था, यह कौन था, वह कौन था, यह कौन था, जय कृष्ण लीला से ही गौर लीला, ये कौन था, वो कौन था, डिटेल करके बताया कि हाँ उनको भी लेकर के आए
संन्यास दिलाने के लिए, वृंदावन से दूर ले जाने, मायापुर धाम से दूर ले जाने के लिए। जैसे यहाँ अक्रूर थे तो वहां कौन थे? केशव भारती। तो केशव भारती गौर गणेश दीपिका में अक्रूर जी हैं, वही निकाल कर लाए वृंदावन से। अब आए, जब कृष्ण आए निकल करके, तो मथुरा में किसके घर में रहे? किसके घर में रहे भगवान? भाई लीला करने आए, सबसे पहले ग्वालियर पीड़ हाथी को मार डाला, उसके बाद जब आगे चले तो रहे कहाँ भगवान? स्टे कहाँ किया भगवान ने? कंस को मारा, स्टे कहाँ किया ना? कुब्जा के घर में। कुब्जा के घर में आज भी वो है, रेलवे ट्रैक के किनारे कुब्जा का घर है आज भी। वृंदा मथुरा जाए तो ढूंढिए जाकर के, जीवन व्यस्त मत करिए अपना मॉल में घूम करके, ढूंढिए भगवान की लीला स्थल। मॉल चले जाते हैं, माहौल बदल जाता है, लाइफ इज वेस्ट। मॉल वॉल कुछ नहीं देने वाले। कुब्जा का घर आज भी है, रेलवे ट्रैक के किनारे बिल्कुल। उस जगह कृष्ण रहे एक दिन, क्योंकि उसकी इच्छा थी। वो कुब्जा कौन है? शूर्पणखा। शूर्पणखा चाहती थी राम का संग करना, तो कृष्ण ने अपने स्वरूप के साथ शूर्पणखा को संग दिया। किस रूप में? कुब्जा के रूप में। अब जे कृष्ण लीला में कुब्जा के घर रुके, तो महाप्रभु कहाँ रुके जाकर के? तो बोले महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए तो कहाँ रुके? गंभीरा में रुके। तो गंभीरा किसका था? काशी मिश्र का। तो गौर गणेश दीपिका कहती है यही कुब्जा काशी मिश्र। कितने आइडेंटिकल हैं लीला ढूंढे। तो इज इट ओके? प्रूफन कंप्लीट। हाँ, ये कौन गया? ये कौन गया? अब जैसे भगवान को लेकर के चले गए, लेकिन वीर राघव आचार्य वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने गीता बोली तो कृष्ण तो वृंदावन में थे। तो गीता किसने बोली? वासुदेव कृष्ण की नंदन कृष्ण, और लेकर तो वो भी वासुदेव कृष्ण। तो इसका मतलब गीता तो फिर वासुदेव कृष्ण ने बोली ना, विष्णु ने बोली। फिर हम तो कृष्ण भजन करते हैं, फिर भगवान मामेकम शरण में विष्णु कह रहे हैं कि कृष्ण। वीर राघवाचार्य जी ने कहा कि भगवान कृष्ण वृंदावन त्याग नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सपैंड तो कर सकते हैं, विस्तार तो कर सकते हैं। जब अपना 16,100 रूपों में विस्तार कर सकते हैं, तो वही कृष्ण ने अपने को विस्तारित किया जब गीता बोलने का समय आया। द्वारका लीला में कृष्ण नहीं है, मथुरा लीला में कृष्ण नहीं है, लेकिन जब गीता बोल रहे हैं अर्जुन को, तो कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया और वहां पर भगवद गीता बोली। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का एक जो स्वरूप लेकर के वो आए, लेकिन महाप्रभु ने जब अपनी अष्ट सात्विक विकार विरह लीलाएं जगन्नाथ के साथ करी, तो उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। बट ही नेवर लीव्स बट स्टिल स्टेज आल्सो इन जगन्नाथपुरी। मायापुर धाम को छोड़ते नहीं है, वो आल्सो स्टेज इन जगन्नाथपुरी धाम, साथ में रहते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के साथ उनका अद्भुत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक है राधा विरय ठाकुर और एक है कृष्ण विरय ठाकुर। कृष्ण विरय है, राधा रानी को सबसे ज्यादा विरय है, प्रणय इसलिए बोला गया, और उसी का रसास्वादन करने के लिए आए हैं, उसी का रसास्वादन। अब वो रसास्वादन ना तो उनको मायापुर में हो रहा है, ना वृंदावन में हो रहा है, ना अयोध्या धाम में हो रहा है, ना द्वारिका धाम में हो रहा है। क्यों हाँ हो रहा है? जगन्नाथपुरी धाम। इसीलिए 4 पत्थरों को पिघलाए, ये उनका मूल मकसद है, इसलिए उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम की। कैसा जगन्नाथपुरी धाम है, इतना अद्भुत, इसके बारे में चैतन्य भागवत के अंदर वर्णन किया गया। चैतन्य भागवत में वर्णन, चैतन्य भागवत में कहते हैं अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी धाम में केवल प्रणाम कर कर लेटा रहता है और उसकी नींद लग जाती है, वो सोता है, तो भगवान जगन्नाथ उसको दंडवती परिक्रमा का फल देते हैं। यानी कि जगन्नाथपुरी में आप अगर 9 बजे भी सोकर उठोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये कृपा है धाम की। तो वहां पर जो पुरी के लोग रह रहे हैं, अगर वो 9 बजे में कोई पंडा उठे, ये नहीं बोलना चाहिए अरे तुम 9 बजे उठ रहे हो यार, बताओ हम लोग तो 4 बजे मंगल आरती करते हैं। वी कैन नॉट क्रिटिसाइज धाम वासीज। क्यों? क्योंकि धाम में जो रह रहे हैं उनको भगवान ने स्पेशल धाम बनाया है, जहाँ कितनी देर भी लेटोगे तो दंडवत परिक्रमा का। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी कृपा है कि अगर आप वहां
सामान खरीदने निकल गए कि चलो एक बैग ले लेते हैं, संबलपुरी प्रिंट की साड़ी ले लेते हैं, एक जगन्नाथ प्रिंट का बैग ले लेते हैं, चलिए घूम आते हैं। माता जी लोग मिलकर के जाती हैं घूमने। अब जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे या सामान खरीदेंगे, जो भी करेंगे, बोलेंगे, दूसरा डिवोटी देखेगा, इस्कॉन वाला कहेगा, देखिए प्रजल्पा कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ कहते हैं, ना ना ना, इनको पूरी क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र परिक्रमा का फल मिलता है अगर ये सामान खरीदने के लिए चलते हैं, पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र परिक्रमा। बोले अगर कोई व्यक्ति पूरी धाम में माछ भोजन करे, मछली खाए, तो उसको हविष्य खाने का फल। हविष्य क्या होता है? हविष्य होता है कि गेहूं लो, उसमें थोड़ा घी मिलाओ, शुद्ध देसी घी, और उसको सूर्य के सामने रख दो, सूरज की रोशनी के नीचे, और जब वो पक जाएगा तो उसको अगर भोजन करें तो जो आता है ना भीष्म पंचक, उसमें केवल हविष्य अन्न खा के भी आप पंचक रख सकते हैं, लेकिन उसमें गेहूं का आटा जो है गेहूं उबाल के, उसको उबालना नहीं, मतलब पानी में भिगो के और उसमें घी मिला के और सूरज की रोशनी में रख दो, सोलर एनर्जी से जितना पका उसी को खाना, दैट इज हविष्य। ये बहुत सत्वगुण प्रदान करता है जीवन में, बहुत ज्यादा सत्वगुण प्रदान करता है। जैसा प्रभु जी बोलते हैं, यज्ञ से जो यज्ञ से जो प्राप्त है उसे भी हविष्य कहते हैं, परंतु ये हविष्य जो भीष्म पंचक में लेते हैं वो दिस इज दैट। हविष्य है, सत्वगुण प्रदान करता है, पूरी बॉडी प्यूरिफाई कर देता है, अंदर से एकदम चेतना शुद्ध हो जाती है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने। जो लहसुन प्याज खा रहे हैं ये सब तमोगुणी दंडित होंगे, शास्त्र बोल रहा है। जैसे गाना गाने के लिए सुर अच्छा होना चाहिए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वैसे ही भगवत प्राप्ति के लिए चेतना शुद्ध होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को बड़ा स्पोर्ट्स ओलंपिक जीतने के लिए प्रोटीन ज्यादा जरूरत है, ऐसे ही व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए सत्वगुण ज्यादा जरूरत है। तो जीवन में कोई व्यक्ति एक चीज की उपलब्धि के लिए, अगर कोई व्यक्ति को आईएएस बनना हो, कहते कम से कम 8 घंटे पढ़ोगे तो ये आईएएस का एग्जाम निकाल लोगे। कहते वैसे ही अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति है तो कम से कम 2 घंटा रोज रात पढ़ो तो तुम भगवत निकाल लोगे, वरना ये आईएएस का एग्जाम फेल हो जाएगा तुम्हें। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया बस। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे थोड़े समय में हमारी संप्रदाय क्या हो जाएगी, ढोल फाड़ संप्रदाय, तबड़क 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 ढोलक बजाएंगे, लेकिन कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं जानेगा महाप्रभु का तत्व क्या है, क्या कार्य है। बस बहुत सारी अब संप्रदाय हैं, देयर सो मेनी। वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, जगन्नाथपुर जाइए, निताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजन चल रहा है, पर ये शास्त्रिक नहीं। महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु ने क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब संप्रदाय बहुत सारी, राधे राधे बोलोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, राधे राधे बोलोगे तो कौन प्राप्त होगा, कृष्ण मिलेंगे, सच बात है। राधे राधे बोलोगे तो शाम चले आएंगे, और कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो राधा रानी चली आएंगे। लेकिन पैकेज वो ज्यादा अच्छा है जिसमें दोनों प्राप्त हो, है कि नहीं। तो हरे कृष्ण में हरे मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब कृष्ण। कृष्ण बोलने पर राधा रानी प्रसन्न होती है और हरे बोलने पर कृष्ण प्रसन्न। तो जब हम हरे कृष्ण बोलेंगे तो दोनों आएंगे, युगल मूर्ति आएगी। तो आपको एक चाहिए कि दोनों, तो राधे राधे मत बोलो, क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट इज देयर। अब हविष्य खाने का फल उसको मिल रहा है जो व्यक्ति मछली खा रहा है जगन्नाथपुरी में। तो जो मछली खाते हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं शास्त्र पढ़ के, कहते हैं मौका मिल गया, इस्कॉन वालों ने रुकवा दिया था, चलो जल्दी जगन्नाथपुरी का टिकट बुक कराओ, जाएंगे माछ भाज खाएंगे, माछ भाज खाएंगे। आप खाते थे मछली? फिर मन है, मुस्कुराहट से लग रहा है, पुराना स्वाद याद आ रहा है। और महाप्रभु ने कहा कि ये सारी चीजें मेरे भक्तों पर अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी के अधिष्ठात्री भक्त हैं। हमारी ठाकुरानी श्रीमती राधा, हम लोग मछली नहीं खाते, हम लोग एकादशी का व्रत जगन्नाथपुरी में नहीं लगता, लेकिन हम भक्तों को लगता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करने गए, जगन्नाथ जी के सामने से पंडा जी आए और पंडा जी आके कहते हैं कि हरि बोल। महाप्रभु ने कहा हरि बोल और ऐसे करके हाथ में उनके महाप्रसाद दे दिया। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पहली बार 2006 में जगन्नाथपुरी दर्शन करने भक्तों के साथ, पहले अकेले घूमना फिरना तो बहुत था, लेकिन भक्तों के समूह में जब गए तो वहां पर मैं एकादशी का दिन था, जैसे प्रवेश किया पंडा जी आए, बोले अरे बच्चा खुश रहो, ये करो वो करो और पता नहीं क्या, बोले मुंह खोलो, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मुंह में उन्होंने पूरा खाजा डाला। मैंने कहा एकादशी का दिन भंग कर दिया, मैं बड़ा दुखी। तो मैंने क्या करे, तो पंडा कहता है नहीं दुखी नहीं होते, यहाँ पर एकादशी को हमने चेन से बांध रखा है, यहाँ एकादशी नहीं लगती है। उनको नहीं लगती है, उनको मछली खाने की वो नॉन डिवोटीज के लिए है। महाप्रभु ने कहा ये नॉन डिवोटीज के लिए है। जो भी हरे कृष्ण मंत्र का शरणागत जीव है, वो व्यक्ति अगर ये नियम तोड़ेगा, उसको नर्क के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वो शरणागत नहीं है, आपने शरणागति ली है हरे कृष्ण मंत्र की। ये माधुर्य रस, आप गोलोक जा रहे हैं, रास्ते में मछली पे उतर गए, मजे में आप एकादशी तोड़ दिए भाव में आकर। अब एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, कहती एकादशी मत रखो। बाबा जी के वीडियो फेमस हो गए संसार में, लोग देख रहे हैं। वो एकादशी नहीं रखते, क्या मिलेगा आपको, नरक जाएंगे हम सब। वो रख सकते हैं, वो साधु हैं, बड़े भक्त हैं, लेकिन संसार में दिल्ली में पंजाब में रहने वाले वो कैसे एकादशी नहीं रखेंगे। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है अपने माता पिता का हत्यारा होता है, उसका पाप लगता है व्यक्ति को। आप बताओ, वो तो कह दिए बाबा जी की नहीं रखनी एकादशी, फिर कैसे चलेगा। और इस्कॉन वाले चले जाते हैं वहां पर सुनने लेक्चर, बोले बड़ा अच्छा है, तत्व दे रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या दिए यहाँ पर, पढ़ा आपने कभी प्रभुपाद का चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अंत लीला? रोने आ जाएगा, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, आप कहेंगे हम कहाँ भटक रहे हैं, राधा कुंड और बाबा जी और ये है श्रील प्रभुपाद, द मोस्ट एक्सॉल्टेड गोपी ऑफ श्री कृष्ण भगवान। एक्सॉल्टेड साधु हैं, रसिक भक्त हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं बाबा जी लोगों के चक्कर में। कोई एकादशी भंग करा देते हैं, किसी को राधे राधे पकड़ा देते हैं, किसी को कुछ पकड़ा, बड़े खुश होते हैं, अरे हम एक्सॉल्टेड हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए। यू फॉलन वन। तो जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे तो लोग तोड़ देते, बोले बाबा जी वहां पर थे, आशीर्वाद दिया, बड़े मटके महाराज थे, वो बोले खाओ खाजा रहो मजा। चैतन्य महाप्रभु को भी पकड़ा दिया था, महाप्रभु खड़े रहे और 24 घंटे 24 आवर्स जब तक पारण काल नहीं आया द्वादशी का, श्री जगन्नाथ भगवान की ग्लोरीज गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। और फिर लोग बोले प्रभु चलो, महाप्रभु चलो। बोले अगर मैं एक कदम भी चला तो महाप्रसाद का अपराध हो जाएगा, क्योंकि महाप्रसाद पे आते ही ऑनर करना जरूरी है। तो महाप्रभु खड़े रहे, तपती धूप में खड़े रहे। सारे पुजारी पंडा बोलते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। महाप्रभु ने एक ना सुनी, खड़े रहे, बोले कि गौड़िया वैष्णविज्म नष्ट हो जाएगा सारा, वी हैव टू फॉलो। अपनी आचरित प्रभु जीवन सिखाए, प्रभु ने अपने आचरण से सिखाया, खड़े रहो। प्रसाद का ऑनर भी करना है और जगन्नाथ जी की एकादशी का ऑनर भी करना है, क्या करें। तो उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया और अगले दिन पारण काल आया तो नीचे से भक्त रोने लगे, बोले स्वरूप दामोदर आदि, बोले प्रभु 24 घंटे हो गए खड़े हुए, कुछ खाया, खा लीजिए, करिए। पारण काल आ गया, महाप्रभु ने खाया, जय जगन्नाथ। दिस इज अवर फिलॉसफी। हम इतने कच्चे नहीं हैं, किसी ने चाय पिला दी प्यार से तो हम उसी के होली है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के। बोले क्या करें जी प्रभु जी, हम गए थे, हमारे रिश्तेदार थे, हम गए थे, ससुराल गए थे, यहाँ गए थे, उन्होंने चाय पिला दी, टूट गया, अब क्या करें प्रभु जी, एकादशी टूट, प्रभु जी क्या करें प्रभु जी। प्रभु जी क्या करेंगे, तुमने अपने रास्ता खुद सोचा है, खुद खोजा। वी हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट, सिंसियरिटी, स्ट्रिक्टनेस फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ। तो शास्त्र पढ़ना है, भजन करना है, जगन्नाथ महिमाओं को समझना है, महाप्रभु के ग्रंथ पढ़ने हैं। गौड़िया वैष्णव है हम लोग, इतने गौड़िया सिद्धांत दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब लोग दिखते नहीं है ऐसा करते हुए। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि सब देखें। कोनो भाग्यवान देखी बारे बार। Who will be the most fortunate will able to understand this technique. Otherwise सारे लोग उसी सतह में खाओ पियो ऐश करो। जगन्नाथ जी कहते हैं यहाँ तक भरकर प्रसाद ग्रहण करो, खूब खाओ, जगन्नाथ का प्रसाद खूब खाना चाहिए, महाप्रभु की कृपा जगन्नाथ प्रसाद से मिलती है, करो। तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को छाछ क्यों पिलाई? रघुनाथ दास गोस्वामी 40 साल छाछ पिए, वो जगन्नाथ प्रसाद की महिमा नहीं जानते थे, जो ग्रंथ लिख रहे हैं। करो मर्जी से, मत पढ़ो शास्त्र,
सुनो सुनाई बातों पर रहो अपना जीवन गुजार। अब कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, सही क्या गलत क्या, वो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है, तो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ने से क्या है, यू विल बी ऑन अ राइट ट्रैक, क्या करना है क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है। जगन्नाथ प्रसाद जैसे मछली खाने पर हविष्य का फल किसको, नॉन डिवोटी को, ऐसे जगन्नाथ प्रसाद भरकर खाना किसको, नॉन डिवोटी को, ताकि वो भक्त बने। भक्त बनने के बाद तो उसको वैरागी बनना है। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, यहाँ ऐश्वर्य कहाँ है, यहाँ सुख भोग कहाँ है, यहाँ तो छोड़ना है। हम लोग तो पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास में नहीं छोड़ पाते, और उसमें बड़े प्रसन्न होकर के हम कहते हैं अरे हम तो खा करके आनंद ले रहे हैं। छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए व्यक्ति को, कुछ ना कुछ जीवन में जरूर छोड़े। यह जीवन आर्ट ऑफ लिविंग है, इसको जितना ज्यादा छोड़ना सीखेंगे तो अंत काल में जितना भी साम्राज्य बनाया है सब छोड़कर जाना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करना चाहिए। बोले लिटिल बिट्स, बोले अभी मैंने इस बार प्रभु अहंकार छोड़ दिया है, प्रभु जी इस बार मैंने ईगो छोड़ दिया, प्रभु जी इस बार मैंने भक्तों की निंदा करना छोड़ दिया। छोड़ो, वी आर हियर फॉर लिविंग, हम छोड़ने आए हैं। आप पकड़ पकड़ के रख रहे हो, अहंकार रख रहे हो, गुरु जी से ही रख लो कोई ना मिले तो, संस्था से ही रख लो, इस्कॉन से ही रख लो। हमें जन्माष्टमी में वीआईपी दर्शन नहीं मिला, ये ईगो। परमनियंता प्रभु ने मेरी सेवा में गड़बड़ कर दिया, परमनियंता प्रभु से ईगो रख लो, क्या मिलेगा ईगो रख कर। छोड़ो, छोड़ने आए यहाँ पर। पैसा दौलत ये तो कोई भी छोड़ देता है। बोले हम छोड़ करके आ गए, प्रभु जी बोल रहे थे अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपने अहंकार छोड़ सकते हो कि मैं कुछ हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, ये छोड़ सकते हो। गुरु शरणागति क्या, गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन, गुरु के आगे सरेंडर, व्हाट एवर यू से आई विल फॉलो। कोई भी हूँ आपके, शिक्षा गुरु, पद प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, वैष्णवों के शरणागत अनुगत होकर के भजन होता है। दैट इज इट। अदरवाइज मैं जो जानता हूं वो ठीक है, तो फिर तुम जहां हो वहीं रहोगे, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। महाप्रभु का ये जो ज्ञान है ज्यादा लोगों में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने 7वां अध्याय भगवद गीता 3 नंबर श्लोक में कहा, क्या कहा, 7 चैप्टर वर्स नंबर 3, हाँ, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यताति अपि सिद्धहि, यताति माम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति। बहुत सारे जो लोग हैं उनमें से मनुष्य नाम सहस्त्रजु, हजार लोगों में से कोई एक, कश्चित मतलब कोई एक मेरी भक्ति के लिए प्रयास। तो इस्कॉन में हम उस ग्रुप को मानते हैं जो प्रयास कर रहे हैं। वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग डिवोटी, साधका है, सब आ गए एक ग्रुप के अंदर। इस्कॉन एक शेल्टर मिल गया प्रभुपाद जी की कृपा से, आ गए, साधक बन गए। मनुष्य नाम सहस्त्रशु, सहस्त्रों में से, हजारों में से एक जो प्रयास करेगा, तो हम क्वालिफाई हो गए फर्स्ट राउंड में कि हम आ गए। पर अमंग यताति माम अपि सिद्धानाम, जो हजारों सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे उनमें से कश्चित माम वेति तत्वता, कोई एक ही इस तत्व को जान पाएगा, तो सबको मिलने वाला नहीं। भगवान ने पहले इसका, अब सोचें हमारा जो पूरा आश्रय ग्रुप है, हमारा जो पूरा टेम्पल कांग्रेगेशन ग्रुप है, सब तत्ववेता हो जाए, उसमें फिर क्या होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं जिसकी जैसी मंशा उसको सेवा में लगा दो। कोई बोले तुम ये सेवा कर लो, तुम ये सेवा कर लो, अपनी अपनी इच्छा अनुसार सेवा कर लो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, फिर तुम मेरी शरण में आओगे, ज्ञान की शरण में आओगे, तब तुम पढ़ोगे, सिद्धांत सीखोगे, तब जाकर तुम्हारी मुक्ति हो। अदरवाइज ये क्रम चलता रहेगा। We have to read. श्रील प्रभुपाद is crying on the deathbed, अंतकाल में प्रभुपाद रो रहे हैं, प्लीज रीड माय बुक्स, distribute my books. If you want to please me, read my books. They are not reading. तो भगवद गीता 7वां अध्याय 30 नंबर श्लोक की बात को पुष्ट किया, और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पुष्ट किया। चैतन्य महाप्रभु के अनेकों अनुयायी हैं, जिसको छुआ जगाई मदाई, सबको हरि नाम दे दिया, सबको कृपा कर दी। लेकिन गौड़ीय सिद्धांत किसको दिया? जगाई मदाई ने कोई ग्रंथ लिखा है, पढ़ा? हाँ, किसको दिया उन्होंने सिद्धांत? गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत कौन लेके आया आगे? ना, सब नहीं लेके आए। किसको दिया? गोस्वामियों में किसको दिया? श्रील रूप गोस्वामी, ओनली वन। गौड़ीय सिद्धांत नहीं दिया। हरि भक्ति विलास गौड़ीय सिद्धांत थोड़ी है। रूप गोस्वामी को दिया भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत, गौड़ीय सिद्धांत।
रूप गोस्वामी को। और किसको दिया? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो कड़चा लिखी, वो कड़चा बाद में कृष्णदास कविराज को प्राप्त हुई, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। सो इट मीन्स ओनली 2 people गेट द मर्सी। इतने सारे अनुयायी में जहां जा रहे हैं, प्रबोधन सरस्वती के भक्ति भक्त हो गए, इतने हजारों अनुयायी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के भक्त हो गए, जिधर निकल रहे हैं वहां हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं महाप्रभु। क्या सब गौड़ीय सिद्धांत सीख गए? नो, ओनली 2। तो भगवान अपने में इसलिए बोला आइडेंटिकल है। कृष्ण जो बोले हैं वही महाप्रभु भी करेंगे, कि हजारों लाखों में से कोई एक तत्व जानेगा, सिद्धांत जाने। तो हमें कोशिश करनी चाहिए पढ़ने की, शायद हम क्वालिफाई कर जाएं आईएएस का पेपर, है ना। तो अगर हम ऊपर धरातल पर रहेंगे, कीप ऑन रोटेटिंग अबव द ओशियन बीचेस, क्या मिलेगा? शंख मिलेंगे, सीप मिलेंगे, कंकड़ पत्थर, क्रैब्स मिलेंगे, पर हम जब गहराई में उतरेंगे तो मोती मिलेंगे। तो आपको गौड़िया मोती पाने हैं तो गहरे शास्त्र में उतरो। आपको शंख, सीप, क्रैब, सी फूड के जो शौकीन है वो तो बीच ही चाहते हैं, बोले बीच में सी फूड मिल जाता है तो वो सी फूड तक ही रहते हैं। कह रहे नहीं प्रभु जी, हम नहीं, हम इतने खुश रहो। अरे वो भगवान तो जैसी आपकी श्रद्धा वैसी कृपा, श्रद्धा पक्की कर देते हैं, है ना। गीता में भगवान ने कहा तुम्हारी जैसी श्रद्धा है मैं उसको कंबित पूरा परिपक्व कर दूंगा। तुम देवता की पूजा करते हो उसमें करो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो भगवान नहीं आएंगे आपको कभी गौड़ीय सिद्धांत के लिए बोलने पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम कितने फॉर्चुनेट हैं, अगर श्रील प्रभुपाद ना होते तो हम कभी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत सामने नहीं पढ़ते। So by the mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu, we got Srila Prabhupada, and by the mercy of Srila Prabhupada, we got Chaitanya, Jagannath Bhagavan, and by the mercy of Jagannath, Prabhupada, and Chaitanya Mahaprabhu, we are getting the Gaudiya Siddhant. So do not waste your life, read and change. Hare Krishna.